कंफ्यूजन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रहती है कि बर्ड सिट इन द ट्री या बर्ड सिट्स ऑन द ट्री, और ही इज इन द बेड या ही इज ऑन द बेड। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है प्रपोजिशन एंड इट्स टाइप्स, और उसमें भी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी जो है आपके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि कहाँ पे जो है इन यूज़ किया जाए, कहाँ एट यूज़ किया जाए, कहाँ बिटवीन यूज़ किया जाए या कहाँ अमंग यूज़ किया जाए, या ऑन और अबव जो है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो ये कंफ्यूजन आपकी आज जो है यकीनन दूर हो जाएगी। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहे। तो चलिए प्रपोजिशन की डेफिनेशन को जरा रिकॉल करते हैं। रिकॉल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसको जो है आई बटन पे जरूर आपको जो है उसका शेयर कर दूंगी। आप वो देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रपोजिशन क्या है और वो कहाँ कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी ये रिलेशनशिप शो करता है एक प्रोनाउन का या नाउन का दूसरे सेंटेंस में मौजूद वर्ड्स के साथ या नाउन के साथ। चलिए प्रपोजिशन की टाइप्स देखते हैं कि कहाँ और किस तरह से जो है प्रपोजिशंस इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जगहों के लिए जो है आपको रिलेशनशिप बताने के लिए कौन कौन से प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाती है, लाइक ऑन, इन, एट, अबव, बिटवीन, नियर एक्सेट्रा, यानी बहुत ज्यादा और प्रपोजिशंस भी मौजूद हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम, सिंस, until, while, during, in, on, at, etc. Next is proposition of direction. डायरेक्शन शो करने के लिए कि किस तरफ जो है किसी नाउन के प्रोनाउन की मूवमेंट हो रही है, उसके लिए प्रपोजिशन आपको हेल्प आउट करते हैं, लाइक फ्रॉम, टू, अक्रॉस, ऑन टू, इन टू, ओवर, अप, डाउन एक्सेट्रा। देयर सो मेनी मोर। चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, और उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ ऑन एंड अबव। तो ऑन का इस्तेमाल सबसे पहले हम देखते हैं। ऑन जो है वो ज्यादातर सरफेस पे जो चीजें रखी गई होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से पिक्चर से देखते हैं। अब ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि एक रूम की पिक्चर है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो रखी हुई हैं। अब इन चीजों का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन, क्या रिलेशनशिप बन रहा है, सेंटेंसेस आपको बताएंगे। लाइक अब इस लैंप का और टेबल का क्या रिलेशन है कि लैंप जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यानी सरफेस से टच करता हुआ रखा हुआ है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं लैंप इज ऑन द टेबल। ये मैट फ्लोर के साथ टच करता हुआ बिछा हुआ है, तो कह रहे हैं कि मैट इज ऑन द फ्लोर। कुशन्स जो है वो सोफे के ऊपर रखे हुए हैं, इसीलिए कहा जाएगा कुशन्स आर ऑन द सोफा, यानी सरफेस को टच करते हुए हैं। और ये चीजें टच करती भी हैं, लेकिन जब वॉल पे कोई चीज हैंग हुई भी होती है या लटकी हुई होती है तो उसके लिए भी हम ऑन का ही इस्तेमाल करते हैं। लाइक क्लॉक इज ऑन द वॉल, यानी घड़ी जो है वो दीवार पे लटकी हुई है, दीवार पर है, यानी सरफेस के लिए जो है वो ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखते हैं कि अबव का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। यूज ऑफ अबव, नॉट टचिंग द सरफेस, यानी ऐसी चीजों के साथ रिलेशनशिप बताने के लिए जब वो सरफेस को टच नहीं कर रही हो। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक दिस, द क्लॉक इज अबव द सोफा। अब यहाँ से सोफे के और इस क्लॉक की जब रिलेशनशिप बताने की कोशिश की जा रही है तो ये बोला जाएगा द क्लॉक इज अबव द सोफा, यानी एक दूसरे को वो टच नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको वॉल पे जो है वो घड़ी लगी हुई थी, तो उसके लिए कहा गया था द क्लॉक इज ऑन द वॉल। यहाँ पे जो है सिचुएशन डिफरेंट है, द क्लॉक इज अबव द सोफा। या फिर कहा जाए अबव द क्लाउड, लाइक दिस फॉक्स इज अबव द बॉक्स। ये
जो है बॉक्स के ऊपर है और टच नहीं कर रहा है। एंड वन मोर एग्जांपल, लाइक द बल्ब इज अबव द टेबल। बल्ब जो है वो टेबल के ऊपर है और उसका कोई कनेक्शन इस तरह से टच के सूरत में जो है वो नहीं हो रहा है। तो ये था आपका बेसिकली ऑन और अबव का डिफरेंस। ऑन का डिफरेंस आपका एक और जगह भी होता है जो गैजेट्स वगैरह के लिए किया जाता है, उसको भी हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। लाइक दे आर वॉचिंग कार्टून ऑन टीवी। ये बच्चे जो है टीवी पे कार्टून देख रहे हैं। पे या पर कार्टून देखने के लिए ऑन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। शी इज टॉकिंग ऑन फोन। वो फोन पे बात कर रही है। फोन पे, तो फोन पे पर के लिए बात बोला जाएगा ऑन द फोन। शी इज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक गैजेट है, जाहिर है उसके साथ भी अगर उस पर आप वर्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ऑन का वर्ड ही यानी प्रपोजिशन यूज किया जाएगा। वन मोर, दे आर वर्किंग ऑन लैपटॉप। दैट मीन्स कि वो लैपटॉप के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ऑन का एक और जगह इस्तेमाल देखा, यानी गैजेट्स के इस्तेमाल के साथ जब आप गैजेट्स पे काम कर रहे हैं तो ऑन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इन और एट का यूज। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इन हमेशा इस्तेमाल किया जाता है इनक्लोज्ड स्पेसेस के लिए। इनक्लोज्ड स्पेसेस मतलब एक किसी जगह पे, बंद जगह पे हम कोई किसी जगह की बात कर रहे हो तो हम वहां पे इन का इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। बॉल इज इन द बॉक्स, यानी ये बॉल जो है बॉक्स के अंदर मौजूद है। इसको ये इनक्लोज किया हुआ है, सर्कुलेट किया हुआ है, यानी बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर प्लेस की गई है। दे आर सिटिंग इन द रूम। ये जो है वो रूम के अंदर बैठे हुए हैं। ये सब लोग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, इसीलिए इसमें जो है वो इनक्लोज एरिया है रूम का, तो इसमें इन का वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट इज शी इज इन अ शू शॉप। वो एक शू शॉप के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे इन का वर्ड जो है वो यूज किया गया है। ऑफ कोर्स शू शॉप भी एक इनक्लोज्ड एरिया है। अदर, टीचर इज इन द क्लासरूम। टीचर जो है वो क्लासरूम में है, इनक्लोज्ड एरिया। अगेन यहाँ पे इन का वर्ड जो है वो यूज किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसका जो है किस तरह से एट का जो है इसको डिफरेंट किया जाता है। एट यूज किया जाता है लोकेशन के लिए, अ पॉइंट, यानी सर्टेन लोकेशन आप कहाँ पे मौजूद हैं, पर्टिकुलर नहीं हो, आप सिर्फ अपनी लोकेशन शो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें कि एक स्कूल की, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम एट स्कूल। आप ये क्यों नहीं बोलेंगे आई एम इन स्कूल? इसीलिए क्योंकि आप स्कूल में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। मे बी आप जो किसी साइंस लैब में मौजूद हो, या फिर आप जो है वो क्लासरूम में हैं, या फिर आप गार्डन में मौजूद हैं, या फिर आप जो है लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये एट स्कूल पर्टिकुलरली इसलिए जो है आप, यानी आपने इस तरह से कहा कि आप लोकेशन अपनी शो कर रहे हैं। फिर आप अगर इन जगहों की, यानी फिर ये इनक्लोज एरिया हो जाएंगे, तो फिर इसके लिए अगेन आपको इनका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरना आप अपनी लोकेशन किसी अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि आप कहाँ हैं, तो आप सिंपली कहेंगे आई एम एट स्कूल। अब फिर वो कहेगा कि स्कूल में कहा, देन यू कुड यूज दैट इन वर्ड, ओके। इन प्रपोजिशन जो है वो फिर इस्तेमाल की जाएगी। लाइक यू विल से कि आई एम इन द लाइब्रेरी, तो उसको पर्टिकुलर आपकी जो है पोजीशन आपकी पता चल जाएगी कि आप कहाँ मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में अंडर और बिलो का डिफरेंस। अंडर का यूज किस तरह से किया जाता है? अंडर का यूज हम करते हैं जब आप किसी सरफेस के नीचे मौजूद हो। तो शी इज हाइडिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। द मंकी इज अंडर द हेड। ये मंकी जो है हेड के नीचे है, यानी टच करता हुआ है, तो ये हेड के नीचे है। शी इज अंडर एन अम्ब्रेला। वो अम्ब्रेला के नीचे खड़ी है। और यू कुड से द कैट इज अंडर द बुक। ये कैट जो है वो जो है बुक के नीचे है, तो इसीलिए आपने अंडर का वर्ड यूज किया। अब बिलो के साथ देखते हैं ताकि आपको जो है डिफरेंस का बिल्कुल क्लियर हो जाए। लाइक बिलो जो है वो यूज किया जाता है लेवल के लिए। अप या डाउन लेवल में आप जब होगा कोई चीज मौजूद होगी तो आप बिलो का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से? यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है
और ये बॉक्स जो है वो अबव है, सॉरी यानी ये बॉक्स जो है अबव है और ये बॉल जो है इसके बिलो आ रही है, तो इसलिए आपने कहा कि बॉल इज बिलो द बॉक्स। एंड दिस आप कह रहे हैं कि ये कैट जो है वो बिलो द बॉक्स है, यानी इन दोनों का लेवल के उसमें अगर बात की जाए तो ये इस बॉक्स के लेवल से नीचे है, इसीलिए आपने बिलो का वर्ड इस्तेमाल किया। नेक्स्ट इज कुड से द प्लेन इज फ्लाइंग बिलो द क्लाउड्स, यानी ये प्लेन जो है वो लेवल के हिसाब से क्लाउड्स के नीचे जो है वो फ्लाई कर रहा है, इसी वजह से आपने बिलो का वर्ड जो है वो यूज किया है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा द बॉल इज अंडर द बॉक्स, यानी टच करता हुआ ये बॉक्स इसके साथ मौजूद है, तो आपने अंडर का वर्ड यूज किया है। अब ये भी इसके नीचे तो है, लेकिन यहाँ पे ये सरफेस से लेवल के हिसाब से हम बात करेंगे और हम कहेंगे द बॉल इज बिलो द बॉक्स। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में बिटवीन और अमंग की। तो यूज ऑफ बिटवीन जो है हम किसी भी दो चीजों के दरमियान करते हैं। हालांकि ये डिफरेंस जो है बहुत इजी है, लेकिन बच्चे फिर भी जो है इसमें कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से जो है या किस वर्ड को, किस प्रपोजिशन को जो है हम दो के साथ इस्तेमाल करेंगे और किसको हम ज्यादा के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो आज से याद रखिएगा कि बिटवीन जो है आप टू थिंग्स के लिए जो है वो यूज करते हैं। लाइक किसी दो के दरमियान कोई चीज मौजूद है तो आप कहेंगे बिटवीन, लाइक दिस बॉल इज बिटवीन दीज ब्लू बॉक्सेस। yarn is between the cat and dog, होपफुली ये कैट ही है। यहाँ पे आपने बात की कि ये ऊन का गोला जो है ये इन दोनों के बीच में मौजूद है, तो आप इसके लिए अमंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि बिटवीन का वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट इज डियर इज बिटवीन द ट्रीज, ये डियर जो है वो दो दरख्तों के बीच में है, तो इन दो की वजह से इसके लिए जो प्रपोजिशन यूज की जाएगी इसके रिलेशन के लिए वो यूज की जाएगी बिटवीन की, ठीक है। और यहाँ पे डॉग इज बिटवीन द बॉल्स, अब दो बॉल्स के बीच में ये डॉग मौजूद है, तो इसके लिए हमने प्रपोजिशन यूज की बिटवीन की। लास्ट इज शी इज स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉक्सेस, तो यहाँ पे ये लड़की जो है दो बॉक्सेस के बीच में है, तो हमने बिटवीन यूज किया। अब अमंग का देखते हैं वेरी इजीली, मोर देन टू थिंग्स। यहाँ पे क्लेवर फॉक्स इज सिटिंग अमंग द बॉक्सेस, अब ये जो है फॉक्स ये बहुत सारे बॉक्सेस के दरमियान मौजूद है, दो के दरमियान नहीं बहुत सारे के दरमियान मौजूद है, इसीलिए आपने अमंग प्रपोजिशन जो है वो इसके लिए यूज की है। अब यहाँ पे ये जो है डियर बहुत सारे ट्रीज के दरमियान मौजूद है, वहां पे दो के दरमियान था तो आपने बिटवीन कहा था, यहाँ ज्यादा के दरमियान है इसीलिए आपने अमंग का वर्ड यूज किया। द डियर इज अमंग द ट्रीज, ये बॉल जो है इन पिजन ने जो है वो घेर रखी है, तो इसके लिए हम बोलेंगे बॉल इज अमंग द पिजन्स। और ये बास्केटबॉल जो है वो फुटबॉल्स के दरमियान मौजूद है, यानी इसको सराउंड किया हुआ है फुटबॉल्स ने, तो आप बोलेंगे बास्केटबॉल इज अमंग फुटबॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ये फुटबॉल के है, तो यहाँ पे आपका जो है इन चंद का डिफरेंस प्रपोजिशन का जो है वो क्लियर हुआ है। ऐसे अभी तो बहुत सारे प्रपोजिशंस मौजूद हैं ऑलमोस्ट, जिसको आपको जो है सीखना भी होगा, याद भी करना होगा और उसकी जो है प्रैक्टिस भी करनी होगी, ताकि आप जो है आगे जो है इसकी मिस्टेक जो है वो बिल्कुल भी ना करें। यानी ये छोटी छोटी सी जो है चीजें हैं हिंट के लिए आपके मौजूद हैं, जो आप याद कर लेंगे तो आप यकीनन एग्जाम्स में जो है प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे। चलिए अब कंफ्यूजन दूर करते हैं कि बर्ड सिट्स इन द ट्री या बर्ड सिट्स ऑन द ट्री, तो आप अब ये बात याद रखिएगा, बर्ड सिट इन अ ट्री नॉट ऑन अ ट्री। और अगर बोला जा रहा है कि बर्ड सिट ऑन द ट्री, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पत्तों के बिल्कुल ऊपर हिस्से पे बैठी हुई है। अगर कहीं पे आपने ऑन लिखा हुआ देखा, जो कभी भी इस तरह का सिचुएशन नहीं हो सकती कि वो पत्तों के ऊपर जाके जो है वो बैठी हो, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि बर्ड सिट्स ऑन द ट्री। और राइट क्या है, बर्ड सिट्स इन द ट्री। अब ये बात याद रखिएगा। और सेंटेंस या फ्रेज जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ही इज
इन बेड या ही इज ऑन बेड। तो इसमें याद रखिएगा ये दोनों ही फ्रेजेस, ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। इन दोनों के जो है वो सर्कमस्टेंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है। मतलब जब भी हम कह रहे हैं कि इन बेड, तो इसका मतलब है कि कोई लेटा हुआ है और कोई कवर ओढ़ के या कोई ब्लैंकेट है कुछ अपने ऊपर ओढ़ के जो है वो लेटा हुआ है, इसीलिए ही इज सिटिंग इन बेड कहा जाएगा। और अगर वो बेड के ऊपर बैठा हुआ है तो बोला जाएगा ही इज ऑन बेड। तो ये दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके जो है यूजेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपको सर्कमस्टेंस पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप जो है इन सेंटेंसेस को सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीनन आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे और वीडियोस में, जब तक के लिए सी यू, अल्लाह हाफिज।